हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और उसमें भी जूनियर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जूनियर टीजीटी के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको कौन से बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी आपको प्रैक्टिस सेट लेनी चाहिए, यूट्यूब पे आपको कौन से ऑनलाइन क्लास देखनी चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, मैं आपके साथ सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो जूनियर टीजीटी में हुआ है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि आपको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कौन से रिसोर्स आपको अपनानी चाहिए, ताकि आपका भी सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, अभी जो है मार्च का महीना चल रहा है और आपका जो वैकेंसी आने वाली है वो मई में आने वाली है, और मई के बाद आपका जो एग्ज़ाम है जून जुलाई होते होते आपका हो जाएगा। तो आपके पास अभी लगभग 3 महीने का समय है फ्रेंड, और 3 महीने में आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि पहले से ही आप तैयारी करते आ रहे होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी न्यू हैं, जो फर्स्ट बार अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो मैं उन सभी के लिए कहना चाहती हूँ कि आपको सबसे पहले अगर कुछ करना है फ्रेंड, आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो, पीआरटी दे रहे हो, जूनियर दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो या पीजीटी दे रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या है, आपको सिलेबस देखना है कि आपका सिलेबस क्या है। और जो प्रीवियस में हमारा एग्ज़ाम हो चुका है टीआरई 1, 2, 3, वो सारे का क्वेश्चन आपको देखना है। ऐसे जूनियर टीजीटी का जो है टीआरई 1 में वैकेंसी नहीं आई थी, तो टीआरई 2 और 3 के जो क्वेश्चन हैं आपको उसे अच्छे से देखना है। आपको सिलेबस देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। जब आप ये कर लेते हैं ना फ्रेंड, तो आधा काम इससे हो जाता है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन से बुक से ज़्यादा आते हैं, आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कहाँ से पूछे गए हैं, किस प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन से बुक से पूछे जाते हैं। तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा और इसे आपको सबसे पहले करना है। जब आप अपना सिलेबस अच्छे से देख लेते हैं तो आपको एक आइडिया बन जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस तरीके से आते हैं, तो आपको पढ़ने में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद आपको क्या देखना है कि आपकी जो एग्ज़ाम हुई है टीआरई 2 और 3 में जो जूनियर टीजीटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको उसे सारे को देखना है। और जितने भी जीएस हो, चाहे वो पीआरटी के हो, जूनियर के हो, टीजीटी के हो या पीजीटी के हो, सारे के जीएस के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखना है। और उसमें जो सब्जेक्टिव होता है फ्रेंड, वो 80 नंबर का होता है, और इसमें आपको अपने सब्जेक्टिव पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग होता है, बहुत ज़्यादा इसमें नंबर होता है और इसमें हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करना होता है। तो सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट को देखना है, एक पार्ट में आपको जीएस देखना है और एक पार्ट आपका जो पासिंग मार्क्स होता है वो देखना होता है। तो 3 पार्ट में आपको देखना होता है। और उसके बाद आपका आता है सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव पे फ्रेंड आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और सब्जेक्टिव के लिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपको बहुत थ्योरी पढ़नी होगी, बहुत डीप से पढ़नी होगी, और उसके लिए भी आपको एनसीईआरटी बुक ही पढ़नी होगी फ्रेंड। मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बोलती हूँ कि एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा फ्रेंड, इसके पढ़े बिना कोई उपाय नहीं है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बुक से क्वेश्चन हूबहू हमारे पेपर में आते हैं। तो एनसीईआरटी बुक को आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो अभी भी जाके आप मार्केट से ला सकते हैं, और बहुत ज़्यादा बुक आपको लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे बुक मिलते हैं फ्रेंड, बट उतनी ज़्यादा बुक की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एनसीईआरटी हो, एससीईआरटी हो, ये बेस्ट बुक है आपके एग्जाम के लिए। टीआरई 4.0 में अगर आप पिछले देखा जाए, आप टीआरई 1 हो, 2 हो, 3 हो, सबके क्वेश्चन अगर आप खोल के देखें तो आपको हूबहू बुक से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आप एससीईआरटी और एनसीईआरटी बुक को ज़रूर फॉलो करें। और अगर आप पीआरटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सारे क्लास का एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। लेकिन अगर आप जूनियर एग्ज़ाम दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो और पीजीटी दे रहे हो, तो इसके लिए आपको बहुत ही डीप तरीके से बुक को पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत अंदर अंदर से बुक से ही क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत थ्योरी बेस्ड आते हैं। तो इसके लिए क्या, आपको बुक को पढ़ना ही पड़ेगा फ्रेंड। अगर आप ये चाह लेंगे कि आप वन लाइनर बुक से पढ़ाई करके अपना सिलेक्शन ले लेंगे, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि जब मैंने टीआरई 2 का एग्ज़ाम दिया था तो मैं बुक से बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ के नहीं गई थी और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसी समय मैंने अपनी कमी को पहचाना था कि हाँ, मैंने बुक नहीं पढ़ा है, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन जब मैंने टीआरई 3 का एग्ज़ाम दिया तो मैं एनसीईआरटी बुक को बहुत अच्छे से पढ़ी, मैं कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ी थी।
एक स्टैंडर्ड बुक आपको साथ में रखना है एनसीईआरटी के बाद। अगर पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देख लेना है, उसके बाद आपको बुक को पढ़ना है अच्छे तरीके से। आप बुक को अंडरलाइन करके पढ़िए, जो भी उसमें इम्पोर्टेंट लगे आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए और हो सके तो आप उसके नोट्स बना लीजिए। उसके बाद आपको एनसीईआरटी, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले अगर पढ़ना है तो एनसीईआरटी बुक ही पढ़नी है। उसके बाद आपको कोई सा भी आप स्टैंडर्ड बुक एक पढ़ सकते हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, जो भी सब्जेक्ट आप लेते हैं उसकी आपको एक स्टैंडर्ड बुक पढ़नी होगी। अगर आपने पिछली वैकेंसी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि सबसे कम सीट जो है वो 6 to 8 में ही आते हैं और सबसे ज़्यादा भीड़ जो है 6 to 8 में होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं 6 to 8 में ही आते हैं और इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो भी बहुत टफ होते हैं। लेकिन अगर आप जूनियर टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और ऐसे तो मैंने टीजीटी का एग्ज़ाम नहीं दिया है, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी कि मैंने टीजीटी का एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया है। फ़िलहाल मैं आपको जूनियर टीजीटी के बारे में बता रही हूँ कि अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 9-10 तक की बुक पढ़नी होगी, क्योंकि 6 to 8 का एग्ज़ाम दे रहे हैं फ्रेंड। तो ऐसा नहीं है कि आपको बस 8 क्लास तक का ही एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, आपको अपने से ऊंचा क्लास को पढ़ना है। जैसे कि आपने 6 to 8 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको कम से कम 10 तक की एनसीईआरटी बुक पढ़नी होगी फ्रेंड। और जब आप 10 तक की एनसीईआरटी बुक को पढ़ लेते हैं तो इसके साथ ही आपका टीजीटी का भी तैयारी हो जाता है, क्योंकि टीजीटी का भी जो क्वेश्चन होता है वो भी आपके जूनियर टीजीटी के जैसा ही होता है, जबकि टीजीटी में, जूनियर टीजीटी में क्वेश्चन उससे ज़्यादा टफ आते हैं। अगर आप जीएस के क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टफ आते हैं जीएस का क्वेश्चन जूनियर टीजीटी में, लेकिन टीजीटी में उतने ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। तो साथ में ही आपकी तैयारी जो है टीजीटी की हो जाएगी और जूनियर टीजीटी की भी हो जाएगी। तो मैंने तो टीजीटी का एग्ज़ाम नहीं दिया था, लेकिन मैं क्वेश्चन ज़रूर देखती हूँ कि टीजीटी का कैसा क्वेश्चन आता है। तो मैंने जो तैयारी किया था उससे मुझे लगा था कि अगर मैं टीजीटी का एग्ज़ाम देती तो मेरा उसमें भी सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि सिलेबस लगभग दोनों का एक ही होता है। उसमें भी 10 तक का बुक पढ़ना होता है और जूनियर में भी 10 तक का हमें पढ़ना होता है। तो साथ में ही आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक को आप अच्छे से पढ़िए, बहुत डीपली पढ़िए, 4 से 5 बार बुक को पढ़िए। आप एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट रखिए। मैं बहुत सारे प्रैक्टिस आपको बताई हूँ, या तो आप किरण का ले लीजिए या तो आप रुक्मणी का ले लीजिए, किसी भी एक प्रैक्टिस सेट लीजिए। आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है, हर दिन आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। आपको कम से कम 2 घंटे बैठ के प्रैक्टिस सेट लगाना है और आपको देखना है कि आपको उसमें कितना आपका सही होता है, किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम होती है। उसे आप अपनी किताब से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ आपको प्रॉब्लम है। उसके बाद मैं आपको एक बुक बताई हूँ, घटना चक्र की बुक। मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि मैं किसी को दी हूँ, क्योंकि वो भी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मेरे पास बुक नहीं है। लेकिन स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा वो बुक। आपको घटना चक्र की बुक ले लेनी है फ्रेंड, और इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि घटना चक्र की जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे डायरेक्ट हमारे पेपर में आते हैं, तो आप ये एक ले लीजिए। तो एनसीईआरटी बुक जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत समझ बनेगी। इससे क्या होगा ना फ्रेंड, जब आपका थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपकी, जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ लेते हैं ना, तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर घुमा के देता है तब भी आप उसे बना लेंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छे से पढ़िए फ्रेंड। ये पीआरटी का एग्ज़ाम नहीं है। पीआरटी में तो वन लाइनर टाइप का ही आप पढ़ के एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, बट आपको टीजीटी हो, जूनियर हो, इसके लिए आपको बहुत ही डीपली पढ़ना होगा। आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना होगा फ्रेंड। और एनसीईआरटी में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो 9 और 10th की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इससे क्वेश्चन हूबहू पेपर में आते हैं। जब आप बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं करना, उसके बाद आप यूट्यूब पे भी वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि बहुत सारे सर हैं जो एमसीक्यू कराते हैं। अगर आप ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है, पॉलिटी आपका सब्जेक्ट है, इकोनॉमी सब्जेक्ट है, तो बहुत सारे सर हैं जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। ज्योग्राफी के लिए मैं आपको बताई हूँ कि अंकेश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाते हैं। तो आप चाहें तो ज्योग्राफी उनसे पढ़ सकते हैं। पॉलिटी भी बहुत सारे सर हैं जो पढ़ाते हैं, आप उनसे देख सकते हैं। द ऑफिसर अड्डा के एक सर हैं, मुझे अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो पॉलिटी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एमसीक्यू के द्वारा, और वो एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाते हैं। आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड 2 से 3 महीने का समय अभी है आपके पास, और इस 2 से 3 महीने में आप जी जान लगा दीजिए। आप पर डे 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करिए।
खूब सारा प्रैक्टिस करिए। जो प्रैक्टिस सेट मैंने बताया है घटना चक्र की, आप या तो किरण ले लीजिए या फिर जो मैंने एक बताया है रुक्मणी की, वो वाली प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और उससे पर डे प्रैक्टिस करिए, खूब सारा प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी बुक को आप 4 से 5 बार पढ़िए फ्रेंड। आप देखिएगा एग्जाम हॉल में आपको कितनी अच्छी फीलिंग आएगी जब आपके क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आएंगे। आप एससीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक से पढ़ के भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ा है, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी बुक हमेशा बोलती हूँ कि आप अच्छे से पढ़िए। मैं जो भी आपको बताती हूँ और जो भी स्ट्रेटजी बताती हूँ, जो भी बुक बताती हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि इसे मैंने फॉलो किया है, इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ ताकि आप इसे फॉलो करें और अपना सिलेक्शन 100% लें। मैं कभी भी आपसे बहुत ज़्यादा बुक खरीदने के लिए नहीं बोलती हूँ। मैं ये कभी नहीं कहती हूँ कि आप बहुत सारे सर को भी फॉलो करिए। आप कम से कम सर को फॉलो करिए और उन्हें ही बार बार देखिए, प्रैक्टिस बार बार करिए। खुद पे भरोसा रखिए और आप ये हमेशा सोचते रहिए कि जिस चीज़ का फॉर्म भरे हैं उसमें आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा फ्रेंड। और इस चीज़ को आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। जितना हो सके आप सोशल मीडिया से दूर रहिए, जितना हो सके बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इस 3 महीने को आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए फ्रेंड। उसके बाद देखिए आपका सिलेक्शन टीआरई 4.0 में 100% होगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, आपको पढ़ने में काफ़ी फ़ायदा होगा फ्रेंड, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।